नमस्ते बाल मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, मीठे बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर भी 8 माँ कह एक कहानी, जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये पोएम है। पोएम का नाम क्या है? माँ कह एक कहानी। तो शीर्षक देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। बाल मित्रों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा, उसके बारे में बात की गई है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो बाल मित्रों, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो उनका पुत्र राहुल, मतलब गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल और माँ यशोधरा के बीच में एक कहानी की बात होती है। और यशोधरा जो माँ है, वो सच्ची कहानी जो गौतम बुद्ध के जिंदगी में हो चुकी थी, ये घटना चरितार्थ हुई थी, उसके बारे में बताती है। तो कविता देखते हैं। पहले एक चित्र देख लो। तो यह यशोधरा है और ये राहुल है। यशोधरा कौन है? भगवान बुद्ध जो हो चुके, उनकी पत्नी। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और उनका लड़का राहुल, बराबर। तो यशोधरा माँ है और राहुल अपने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है कि माँ कह एक कहानी। तो फिर से, ये कौन है? राहुल। और ये कौन है? यशोधरा। अब देखते हैं कहानी। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अब नानी आपको पता हो तो नानी किसको कहते हैं? मम्मी की मम्मी को। मम्मी की मम्मी को नानी कहते हैं। तो नाना नानी आपने सुना होगा और दादा दादी भी आपने सुना होगा। तो पापा की जो मम्मी है उसको दादी कहते हैं। पापा के जो पापा होते हैं उनको दादा कहते हैं। ऐसे ही मम्मी के पापा जो होते हैं उनको नाना कहते हैं, और मम्मी की मम्मी जो है उसे नानी कहते हैं। तो माँ कह एक कहानी। तो राहुल कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहती मुझसे यह चेटी। चेटी का मतलब होता है दासी। ये आपको याद रखना है। चेटी का मतलब होता है दासी।
यह दासी मुझसे कहती है, तू मेरी नानी की बेटी, तू मेरी जो नानी है उसकी बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी। इसलिए माँ कहानी सुनाओ, भले लेटे लेटे ही कहानी सुनाओ। राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। कोई एक राजा था या रानी थी? माँ तू एक कहानी सुनाओ। तो यहां पर आपको याद रखना है ये वर्ड चीटी। चीटी मतलब दासी। आगे देखते हैं। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो अब कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देख लो। मान धन जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ कर याद रखो। पुत्र, मान धन को कहते हैं पुत्र, सन, पुत्र। अब उपवन जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा? बाग, बगीचा, गार्डन। इसके बाद तात जो है, तात, तात का मतलब क्या होता है? पिता। तात का मतलब पिता। और भ्रमण करना जो है उसका मतलब क्या होता है? घूमना। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। और सुरभि, सुरभि का मतलब होता है खुशबू, खुशबू। जो अच्छी स्मेल होती है उसको। और मनमानी जो है उसको कहते हैं मनपसंद। फिर से देख लो। मान धन, इसका मतलब क्या होगा? पुत्र। उपवन का मतलब होता है बाग, बगीचा, गार्डन। तात, तात का मतलब होता है पिता। फिर भ्रमण का मतलब होता है घूमना। सुरभि का मतलब होता है खुशबू। और मनमानी का मतलब होता है मनपसंद। इतने शब्दार्थ समझ में आ गए। अगर आपको शब्दार्थ समझ में आएंगे तो ये पोएम तो बिल्कुल इजी है। ये शब्दार्थ देख लो। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो अब स्टार्ट करते। तू है हठी मान धन मेरे। तो तू जो है मेरे बेटे, तू बहुत हठी है। अब हठी शब्द आपने सुना होगा। हठी का मतलब होता है जिद्दी। तू, हे मेरे बेटे, मानधन मतलब बेटे, हे मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, उपवन में बड़े सवेरे, बाग में बड़े सवेरे, सुबह सुबह एक दिन बड़ी सुबह में तात भ्रमण करते थे तेरे पिता, बगीचे में, उपवन में घूम रहे थे। जहां सुरभि मनमानी, उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। यानी जो बाग था, जो उपवन था, उसमें अच्छी खुशबू फैली हुई थी, मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहां सुरभि मनमानी मतलब वहां मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी तू सुनाओ। आगे देखते पेज नंबर 51। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 51। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। पहले शब्दार्थ देखते हैं। वर्ण वर्ण के मतलब अलग अलग रंगों के। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो अलग अलग, अलग अलग
रंगों के, ये किसका है आंसर? वर्ण, वर्ण के मतलब अलग अलग रंगों के झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। अब हिम बिंदु का मतलब होता है ओस की बूंद, ओस की ये जो हिम बिंदु मतलब ओस, ओस मतलब शबनम, या आपने देखा होगा सुबह सुबह जो कमल का पुष्प या कोई भी पुष्प है उस पर थोड़ा सा पानी होता है, थोड़ा पानी की बूंद होती है, जैसे वो मोती की तरह चमकती है, तो उसको बोलते हैं हम हिम बिंदु, या फिर ओस की बूंद बूंद, या फिर उसको शबनम, शबनम भी बोलते हैं। उसको गुजराती में झाकड़ बोलते, झाकड़, ओस, शबनम, तो ये हिम बिंदु का मतलब होगा। उसके बाद ओके, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब बगीचे जो था, उपवन था, उसका ही वर्णन चल रहा है। तो सबसे पहले तो क्या था, उपवन के अंदर मन भावन, मन पसंद सुगंध फैली हुई थी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, आपने उपवन में देखा होगा, अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं। और झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, उन पर ओस की बूंदे, हिमबिंदु ओस की बूंदे चमक रही थी, यानी सुबह सुबह प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में तो ओस की बूंद जो होती है वो फूलों की पंखुड़ियों पर होती है, तो वो चमक रही थी। तो फूलों पर ओस की बूंदे चमक रही थी, हल्के झोंके हिल मिले थे, हल्के झोंके हिल मिले थे, मतलब झोंके किसके आते थे? हवा के, पवन के। तो हवा के हल्के झोंके से ये जो था फूल हिल रहे थे, लहराता था पानी। ये जब फूल हिल रहे थे तो उसमें पानी भी लहरा रहा था, मतलब ओस का पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी। ये कौन बोल रहा है? राहुल। किससे बोल रहा है? अपनी मम्मी से। हाँ, यही कहानी मुझे सुनाओ। आगे देखते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब देखो, एक दुर्घटना होती थी। ये जब गार्डन था तो खग जो लिखा है, खग का मतलब होता है पक्षी, तो खग मतलब पक्षी। खग मतलब पक्षी। ये कल कल स्वर, तो कल जो है ना, इसका मतलब क्या होगा? मधुर, स्वीट। सहसा, इसका मतलब होता है अचानक, अचानक, एकाएक, अचानक। हंस तो एक पक्षी का नाम है, हंस एक पक्षी का नाम है। बिद्ध होकर खग सर से, खग मतलब पक्षी, लेकिन ये सर जो है ना, इसका मतलब होता है बाण। क्या होगा? बाण, बाण, बाण अथवा तो तीर, तीर। पक्ष जो है, पक्ष, पक्ष का मतलब होता है पंख। फिर से शब्द समझ लो। खग मतलब पक्षी, कल कल मतलब मधुर, सहसा मतलब अचानक, खग मतलब पक्षी, सर तो इसका मतलब होता है बाण, तीर, और पक्ष मतलब पंख। इतने शब्द समझ में आ गए। अब देखते हैं। गाते थे खग कल कल स्वर से, तो पक्षी, खग मतलब पक्षी, पक्षी
मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा, अचानक एक हंस ऊपर से, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। क्यों गिरा, कैसे गिरा? बिद्ध होकर खग सर से, बिद्ध होकर खग सर से। खग मतलब पक्षी। तो वह पक्षी बाण से बिंध गया था, उसको तीर लगा था। किसको? पक्षी को। कौन सा पक्षी था? हंस। हुई पक्ष की हानि। तो पक्ष मतलब पंख, उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, उसके पंखों को नुकसान हुआ था। करुणा भरी कहानी, यह कहानी तो करुणा से भरी है, दुख भरी कहानी है। आगे देखते हैं। यहां पे देखो, ये जो है वो सिद्धार्थ है, मतलब राहुल के पापा। तो ये भगवान बुद्ध बाद में बने थे। उनके हाथों में क्या है? हंस है। वो हंस की ट्रीटमेंट करते हैं। हंस जो है वो घायल हुआ है, हंस की ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बचाते हैं। मतलब सिद्धार्थ में जो बाद में भगवान बुद्ध बने थे, वो दया का सागर थे, करुणा का सागर थे। आगे देखते। चौंक उन्होंने उसे उठाया, जो सिद्धार्थ थे मतलब राहुल के पिता थे, उन्होंने चौंक कर उसे उठाया। किसको उठाया? हंस को। नया जन्म सा उसने पाया। आप तुम्हारे पिता के स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पाया। इतने में आंखें तक आया। अब ये आंखें तक जो है उसका मतलब क्या होगा? शिकारी। आंखें तक का मतलब क्या होगा? शिकारी। शिकारी, शिकारी का मतलब जो शिकार करता है उसको, जिसने तीर चलाया था उसको आंखें तक बोलते हैं, शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसको इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा था। जो लक्ष्य था, कौन सा लक्ष्य था? हंस को घायल करने का, तो वो लक्ष्य सिद्ध हो गया था। तो फिर से, जो पक्षी गिरा था, जो हंस गिरा था, उसे तेरे पापा ने उसे उठाया। और जब पक्षी को उठाया तो पक्षी को ऐसा लगा जैसे उसको नया जन्म मिला। इतने में आंखें टकाया। आंखें टकाया मतलब शिकारी आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसको तो गर्व था। कौन सा गर्व था? कि मेरा जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो गया है। पक्षी को घायल करना था, वो घायल हो गया है। यहां पर आपको याद रखना है, आंखें टक मतलब शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। जो लक्ष्य सिद्धि पर गर्व करता है, यह कहानी तो कोमल भी है और कठिन भी है। आगे देखते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। तो मांगा उसने आहत पक्षी, शिकारी ने, जो आंखें तक मतलब शिकारी था, उसने वो घायल पक्षी मांगा। आहत का मतलब होता है घायल। घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे जो पिता थे वो रक्षण करने वाले थे। तब उसने जो था खग बख्शी, तब पक्षियों का मांस खाने वाला। खग मतलब पक्षी, बख्शी मतलब भक्षण करने वाला। जो पक्षियों का मांस खाने वाला था, हट करने की ठानी। वो शिकारी पक्षी अड़ गया। वो जो शिकारी था वो अड़ गया, मतलब जिद पर आ गया। उसने कहा कि ये इस पक्षी पर मेरा हक है, क्योंकि मैंने उसको तीर से घायल किया है। और ये जो सिद्धार्थ थे वो कहते थे इस पक्षी को मैंने बचाया है, तो इस पक्षी पर मेरा हक है। दोनों अपने अपने हक को जताते हैं। कौन? एक तो राहुल के पिता और वो शिकारी। आगे देखते हैं। बाल मित्रों, पेज नंबर 52। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। उसने हट किया, किसने? शिकारी ने हट किया। अब तो कहानी आगे बढ़ी।
हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। देखते हैं, हुआ विवाद सदय निर्दय में, इस प्रकार सदय और निर्दय। सदय का मतलब है दया करके बचाने वाला। सदय का मतलब होता है दया करके बचाने वाला, और निर्दय का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक मारने वाला। इसका मतलब क्या होगा निर्दय का मतलब? निर्दयता पूर्वक मारने वाला। फिर से देख लो, सदय का मतलब होता है दया करके बचाने वाला, और निर्दय का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक मारने वाला। तो दया करके बचाने वाला कौन थे? राहुल के पिता। और निर्दयता पूर्वक मारने वाला कौन था? वो आखेटक मतलब शिकारी था। हुआ विवाद सदय निर्दय में, मतलब इस प्रकार सदय दया करके बचाने वाला और निर्दय निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में विवाद हुआ, मतलब बहस होने लगा। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों अपने अपनी बात पर डटे हुए थे। स्व विषय मतलब अपनी बात पर, तो दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, न्यायालय मतलब कोर्ट, अदालत, तो अदालत में बात गई। सुनी सभी ने जाने, तो सबने बात को सुनी। अब राहुल कह रहा सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, यानी यह कहानी तो सब सुन रहे हैं, ये तो व्यापक हो गई। व्यापक हो गई मतलब चारों ओर फैल गई। यानी ये जो किस्सा था राहुल के पिता सिद्धार्थ और शिकारी, ये दोनों अब कहां पर चले गए? अदालत में। अदालत में भी एक कह रहा है इस पक्षी पर मेरा हक है, राहुल के पिता कह रहे हैं इस पक्षी पर मेरा हक है क्योंकि मैं रक्षक हूं, मैंने इसकी रक्षा की है। और जो आंखें टकता शिकारी वो कह रहा है इस पक्षी पर मेरा हक है क्योंकि मैंने आसमान में उड़ते पक्षी पर तीर चला था और मैंने लक्ष्य सिद्ध किया था। इस पक्षी पर मेरा हक है क्योंकि मेरे तीर से ये घायल हुआ था। आगे देखते हैं। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। मां मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहती है राहुल, यशोधरा का बेटे का नाम क्या है? राहुल। राहुल तू निर्णय कर इसका। राहुल, यशोधरा कहती है राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर कि तुम्हारे पिताजी सही थे या वो शिकारी सही थे। न्याय पक्ष लेता है किसका, यानी न्याय जो है वो किसका पक्ष लेता, रक्षक का या भक्षक का? कह दे निर्भय जय हो जिसका, तू निर्भय होकर बता दे किसका विजय होगा। जय मतलब विजय। सुन लू तेरी बानी, जरा मैं तेरी भी बात को सुन लू। मां मेरी क्या बानी, मां मैं क्या बताऊं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा था, मैं कौन सा मैं क्या डिसीजन दूं? आगे देखते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो कोई निरपराध को मारे, निरपराध का मतलब होता है निर्दोष,
निर्दोष मतलब जिसमें दोष ना हो। कोई निरपराध को मारे, अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो क्यों न अन्य उसे न उबारे, मतलब कोई दूसरा उसको क्यों न बचाए। उबारे मतलब बचाना, उबारे मतलब बचाना। तो कोई निर्दोष को मारे तो कोई अन्य व्यक्ति उसको क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे। न्याय हमेशा रक्षक के पक्ष में होता है, दया के पक्ष में होता है। भक्षक को वारे मतलब भक्षक मतलब मारने वाले के पक्ष में न्याय होता नहीं है। न्याय दया का दानी, जो न्याय है वो दया का दान देता है। हमेशा जो न्याय होता है वो दया के पक्ष में होता है, दया का दान देता है। न्याय दया का दानी। राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है? तूने सुनी कहानी। यशोधरा बोली तूने सचमुच कहानी समझ ली है। इसका मतलब क्या होगा, जो अदालत होती है, जो न्याय है, वो हमेशा निर्दोष व्यक्ति है उसके पक्ष में ही होगा। मतलब जो कोई भी व्यक्ति अगर निर्दोष को मारे तो उसको बचाने वाला जो है, दया दिखाने वाला है, उसके पक्ष में ही हमेशा न्याय होगा। इसका मतलब राहुल के जो पिता थे सिद्धार्थ, उसने उस हंस को बचाया था। तो न्याय जो है, अदालत जो है, वो किसके पक्ष में डिसीजन देगी? तो यशोधरा के पति यानी राहुल के पिता के पक्ष में। तो पेज नंबर 52 पर ये जो कहानी थी, ये जो पोएम कहानी के रूप में थी, ये कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 53 शब्दार्थ दिए हुए है। सुरभि तो सुगंध, झलमल तो चमक, शर मतलब तीर, पक्ष तो पंख, आखेटक तो शिकारी, आहत मतलब चोट खाया हुआ। ये शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर अभ्यास दिया है। अभ्यास में देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 देख लो फिर से। पेज नंबर 53 उसमें अभ्यास दिया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना नहीं है। उसके बाद देखो स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है, तो ये आपका उसको आंसर देना, मतलब ये जो पंक्तियां दी है ना, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वो, और पेज नंबर 54 पर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ये पंक्ति दी है, उस पंक्ति का अर्थ आपको समझाना है। आगे आपको कुछ भी लिखना नहीं है, इतना ही आपको होमवर्क करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, माँ कह एक कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो पोएम है उसको हम कहानी बनकर कहानी की तरह भी लिख सकते हैं। और प्रस्तुत जो काव्य जो है, पोएम जो है, उसमें से हमको क्या करना है, हमको रक्षक बनना है, भक्षक बनना नहीं है। और हमको लाइफ में, जिंदगी में इस बात को याद रखना है कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो हमको क्या बनना है, बचाने वाला बनना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मीठे बच्चों, थैंक यू सो मच।